माशाल्लाह जी ओजरी हमारी रेडी हो चुकी है। तो जो लोग स्मेल की वजह से नहीं खाते वो इस रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप जरूर बना के खाएंगे। तो ये बकरा ईद की वजह से मैंने ये रेसिपी आप लोगों के लिए लगाई है कि चलो आप लोग इससे बना सके अच्छे तरीके से इंशाल्लाह खा सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम ओजरी बनाने का तरीका आपसे शेयर करेंगे और इसकी सफाई के बारे में भी आपको बताते चलेंगे कि सफाई किस तरह की है मैंने इसकी। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई का तरीका आपको बताता हूं। गौर से मेरी वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। स्किप किए बगैर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखनी है। तो बताते चलो जी, सबसे पहले मैंने ओजरी को खाली करने के बाद इसको जो है अच्छे तरीके से धुलाई करने के बाद छोटे पीसेस कर लिए। छोटे पीसेस करने के बाद इसको मैंने ऐसे किया कि इसके गर्म पानी के लिए एक देशका चूल्हे के ऊपर रख दिया। फिर ओजरी उसके अंदर डाल दिया। ओजरी को गर्म पानी में जब डालेंगे ना आप, एक जग वहां ऊपर आएगी, वो जग उतारते जाएंगे। फिर जब भी तकरीबन 10 मिनट ऐसे ही आपने इसको करना है कि जो जग ऊपर आती जाएगी, कचरा वगैरह ऊपर आता जाएगा, वो आपने बाहर फेंकते जाना है। तो फिर इसको जब नीचे उतार देना, फिर ठंडे पानी के साथ या नीम गर्म पानी के साथ आपने अच्छे तरीके से इसको धुलाई करना है। धुलाई करने के बाद आपने इसको छानने के अंदर रख लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह जी कितनी प्यारी ओजरी साफ हो चुकी है। तो अब इसका बनाने का तरीका आपसे शेयर करते हैं कि किस तरह बनानी है। मैं बार बार यही कहता हूं कि स्किप किए बगैर आपने ये वीडियो मुकम्मल देखा करें। तो ये देखिए 3 गिलास मैंने नीम गर्म पानी कर लिया। ये देखिए ये 3 गिलास नीम गर्म पानी है और किचन गार्डन से तकरीबन मैंने 10 छोटे टमाटर ले लिए। ये देखें ऊपर से मैं थोड़ा सा उतारा हुआ इसका, तो बकाया ये टमाटर छिलके समेत बीच में जाएंगे, तो छिलका बाद में मैं इसका रिमूव कर लूंगा। बड़ा एक प्याज मैंने ले लिया। ये देखिए ये भी इसके अंदर जाएगा और एक बकरे की उजरी आपके सामने जो मैंने बता दी आपको, ये भी इसके अंदर जाएगा। 2 खाने के चम्मच ये देखिए लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये मैंने ज्यादा इसलिए डाला हूं कि उजरी की अगर थोड़ी बहुत कसर हो तो इसमें लहसुन अदरक के साथ अच्छी बन जाती है बनाई। तो अभी सुरख मिर्च हाफ टी स्पून, ये देखें ये इसके अंदर हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी, ये देखें और 1 टीस्पून ये नमक है। ये देखिए बस ये मुकम्मल होगी इसका। तो अभी इस प्रेशर इसको लगाते हैं तकरीबन मैक्सिमम 1 घंटे के लिए। ये देखिए बस माशाल्लाह ये अभी 1 घंटा तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको प्रेशर दिया, तो मुकम्मल ये कुक हो चुकी है। तो अभी कुकिंग ऑयल डाल के इसको अच्छे तरीके से भूनते हैं। तो कुकिंग ऑयल 2 डोंगे चम्मच में इसमें डालूंगा। तो इसकी अच्छे तरीके से बुनाई करते हैं क्योंकि बुनाई में इसका टेस्ट बनेगा। तो नमक मिर्च तो सामने आपके मैंने डाल दी थी। तो अभी 3 सब्ज मिर्च डालते हैं इसके अंदर। तो व्यूअर्स इसमें स्मेल तो बिल्कुल नहीं है। जब मैंने प्रेशर खोला ना तो 1% भी इसमें स्मेल नहीं है। तो माशाल्लाह बुनाई करते हैं तो फिर भी इसकी फाइनल लुक भी आपको दिखाते हैं, लेकिन बुनाई इसकी अच्छे तरीके से भी करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो रही है। तो कुक भी फुल हो चुकी है, इसलिए ये कुक फुल हो तो फिर ही मजा आता है खाने का। तो जो लोग नहीं खाते ये रेसिपी को फॉलो करें इंशाल्लाह, इसी तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह फिर मजे से खाएंगे आप। अगर 3 से 4 मिनट और इसकी बुनाई करता हूँ तो फिर आपको फाइनल लुक इसकी दिखाता हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से बुनाई अच्छे तरीके से हो गया। तो ये गरम मसाला जो घर का पिसा हुआ ये थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर। तो और ये अदरक और सब्ज धनिया मैंने काट के रखा हुआ है। तो ये देखिए ये भी इसी के अंदर। तो ये देखिए माशाल्लाह ऑयल अलग हो चुका है, बुनाई अच्छे तरीके से कितना प्यारा इसका कलर आ चुका है। तो 10 मिनट मैंने इसकी बुनाई की है। प्रेशर खत्म करने के बाद इसकी 10 मिनट बुनाई करने के बाद ये देखिए पहले देखो। तो अभी डिश ऑफ करते हैं तो आपको दिखाते हैं मजीद। माशाल्लाह जी ओजरी हमारी रेडी हो चुकी है। तो जो लोग स्मेल की वजह से नहीं खाते वो इस रेसिपी को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप जरूर बना के खाएंगे। तो ये बकरा ईद की वजह से मैंने ये रेसिपी आप लोगों के लिए लगाई है कि चलो आप लोग इससे बना सके अच्छे तरीके से इंशाल्लाह खा सकेंगे। स्मेल के बगैर माशाल्लाह बहुत ही मजे की बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। तो बनाएं और खाएं और मुझे कमेंट करके बता दिया करें। तो नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।